तुम लोग जो रोज वीडियो देखते हो, लेकिन अभी भी 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं की। ऐसा मत करो यार, बुरा लगता है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को कूट डालो। दी एमिनेसेंट शैडो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है, जिसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके चारों ओर मैजिक सीलिंग चेन्स लगी हुई हैं और वो पूरी तरह बंधी हुई है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या ये सब कगेनो का काम है, लेकिन तभी वो साइड में देखती है तो उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। वो क्रीचर एलेक्सिया को देखकर अपना मुंह मोड़ लेता है। तभी वहां एक अजीब सा बंदा आता है जो दिखने में साइंटिस्ट लग रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पागल हो। वो कहने लगता है कि मुझे फाइनली रॉयल ब्लड मिल गया है। वो साइंटिस्ट एलेक्सिया के पास आता है तो एलेक्सिया उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे किडनैपर हो, लेकिन वो साइंटिस्ट कोई जवाब नहीं देता, बल्कि बार बार रॉयल ब्लड की बात करने लगता है। तभी एलेक्सिया की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इस पर एलेक्सिया कहती है कि आखिर तुम मेरे ब्लड का करोगे क्या? साइंटिस्ट एलेक्सिया की बॉडी से ब्लड निकालते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन ब्लड है और मैं इसका यूज करके मॉडर्न डे में डीमन को रिक्रिएट करने वाला हूँ। अगले सीन में एकेडमी के अंदर कागेनो को काफी बुरी तरह मारा जा रहा होता है और उसे इंट्रोगेशन की जा रही होती है। कागेनो मन ही मन सोच रहा होता है कि उसे कुछ भी नहीं करना है ताकि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बना रहे। तभी एक आदमी एक बड़ा सा नेल निकालकर कागेनो के पैर में घुसा देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन कागेनो रोने लगता है और कहता है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। कागेनो को रोता देख वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे भीख मांगने वाला कहने लगते हैं। तभी कागेनो अपनी रोने की एक्टिंग बंद कर देता है और मन में कहता है कि आखिर ये सब कितनी देर तक चलेगा। उसके बाद फिर से एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि मेरी बहन को अब तक पता चल गया होगा और वो लोग मुझे ढूंढना भी शुरू कर चुके होंगे। तभी हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एलेक्सिया का काफी ज्यादा ब्लड निकाल लिया है और वो दोबारा उसका ब्लड लेने के लिए वापस आता है। एलेक्सिया उससे कहती है कि मेरा सारा ब्लड मत निकालना, मैं मरना नहीं चाहती। साइंटिस्ट कहता है कि मुझे पता है, मैं ज्यादा ब्लड नहीं निकालूंगा। ऐसा कहकर वो दोबारा उसका खून निकालने लगता है। फिर वो गुस्से में कहने लगता है कि अगर वो इडियट्स नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन लोगों ने मेरी लेबोरेटरी भी डिस्ट्रॉय कर दी। ये सुनकर एलेक्सिया कहती है कि तुम्हारे साथ तो काफी बुरा हुआ। तभी साइंटिस्ट गुस्से में जाकर उस क्रिएचर को लात मारने लगता है और बड़बड़ाने लगता है कि मैं अपनी रिसर्च के बहुत क्लोज था। वो उस क्रिएचर को यूजलेस बताता है। तभी एलेक्सिया उसे रोककर कहती है कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए ना? साइंटिस्ट कहता है कि हाँ, अगर मेरे पास तुम्हारा ब्लड होगा तो मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर पाऊंगा। इसके बाद वो एक टेबल के पास जाकर एक बोल में रखी अजीब सी खाने की चीज उठाकर एलेक्सिया के पास लाता है। एलेक्सिया उससे पूछती है कि ये क्या है? साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हारा ब्लड काफी कम हो चुका है और मैं तुम्हें खाना खिलाना भूल गया था। ऐसा बोलकर वो जबरदस्ती एलेक्सिया को वो अजीब खाना खिला देता है और हंसने लगता है। ये सब वो क्रिएचर भी देख रहा होता है। अगले सीन में एकेडमी दिखाई जाती है जहां एलेक्सिया की बहन आइरिस के पास जेनोन आता है और कहता है कि इस इंसिडेंट में मैं भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि ये सब मेरे स्कूल ग्राउंड में हुआ। आइरिस कहती है कि मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारी कोई गलती है। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एलेक्सिया को बचाना है। रिपोर्ट के हिसाब से शक कागेनो नाम के स्टूडेंट पर जा रहा है। जीनॉन कहता है कि सारे एविडेंस उसी के अगेंस्ट हैं, लेकिन उसके स्किल्स देखकर मुझे नहीं लगता कि वो प्रिंसेस एलेक्सिया पर अटैक भी कर सकता है। 5 दिन की इंटेरोगेशन के बाद भी उसने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया। आइरिस कहती है कि जब हम उसे रिलीज कर देंगे तब भी हम उस पर नजर रखेंगे। जीनन कहता है कि यही सही रहेगा, लेकिन सच बताऊं तो मैं भी उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहता हूं। आइरिस कहती है कि मैं भी अपनी बहन के स्कूल के किसी स्टूडेंट पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें रिपोर्ट का वेट करना होगा। फिर वो परेशान होकर कहती है कि मेरी बहन किडनैप हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद एकेडमी में लॉकडाउन दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट्स को उनके डॉर्म में रहने का ऑर्डर दिया गया है। तभी खिड़की के बाहर लड़ाई की आवाज आती है। वहां क्लेयर काफी गुस्से में चिल्लाती हुई दिखाई देती है कि मेरा भाई ट्रबल में है, मुझे अपने भाई को बचाना होगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहां एक लेडी आती है और क्लेयर को रोककर कहती है कि तुम किसी भी रीजन की वजह से डॉर्म से बाहर नहीं जा सकती। जीनन कहता है कि अभी भी कुछ लोग मेरी बात नहीं मानते। तभी आइरिस कहती है कि मैं अब भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर आइरिस अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है जहां वो एलेक्सिया के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करती थी। वो सोचती है कि एक साथ लड़ने से हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते थे, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं कि हमने लास्ट टाइम कब बात करी थी। अगले सीन में एलेक्सिया की कंडीशन और भी बुरी हो चुकी होती है। उसकी बॉडी से काफी ब्लड निकल चुका होता है और वो बहुत वीक हो गई होती है। वहीं दूसरी तरफ कागेनो को टॉर्चर रूम से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रेन में जाते वक्त वो सोचता है कि वो अपनी इंजरीज इंस्टेंटली हील कर सकता है, लेकिन लोग उसे नोटिस कर लेंगे और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तभी वो नोटिस करता है कि ट्रेन में बैठे 2 लोग काफी देर से उसी की तरफ देख रहे हैं। कागेनो ट्रेन से उतर जाता है और वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एक लड़की उसके साइड से जाते हुए कहती है बाद में मिलेंगे।
वो लड़की पीछे चली जाती है और थोड़ी देर बाद उन लोगों की चीखने की आवाज आने लगती है। इसके बाद कगेनो अपने रूम में पहुंचता है जहां अल्फा पहले से मौजूद होती है। कगेनो उससे कहता है कि मुझे लगा तुम बिजी होगी, फिर यहाँ क्या कर रही हो। अल्फा कहती है कि मुझे एक कॉल आया था कि तुम किसी ट्रबल में हो, इसलिए मैं वापस आ गई। फिर दोनों बात करते हैं जहां अल्फा बताती है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कगेनो मन ही मन सोचता है कि ये लोग नॉर्मली अपनी लाइफ जीते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे गेम्स खेलने लगते हैं जो उसे काफी पसंद है। तभी वो स्नैक्स का रैपर डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डस्टबिन में नहीं जाता। अल्फा खड़ी होकर उस रैपर को डस्टबिन के अंदर फेंक देती है और कगेनो के पास बैठकर कहती है कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम किस पोजीशन पर हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे ऊपर ही सारे क्राइम्स डाल दिए जाएंगे। उनके लिए एक गरीब बैरन का बेटा परफेक्ट रहेगा जिसके ऊपर सब कुछ थोपा जा सके। अल्फा कहती है कि हम लोग नाइट्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि शायद वो कल्ट के साथ मिले हुए हैं। वो बताती है कि अलेक्सिया को कल्ट ने ही किडनैप किया है क्योंकि रॉयल फैमिली के वेन्स में हीरो ब्लड हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ये सुनकर कगेनो पूछता है कि क्या इसका मतलब अलेक्सिया अभी भी जिंदा है। अल्फा कहती है हाँ शायद, क्योंकि अगर वो मर गई तो वो लोग उसकी बॉडी से और ब्लड नहीं निकाल पाएंगे। फिर अल्फा मजाक में पूछती है कि मुझे नहीं पता तुम उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप क्यों बना रहे हो। कागेनो कहता है मुझे नहीं लगता हमारे बीच कोई रोमांस था। फिर अल्फा कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे शोल्डर्स पर काफी बर्डन है और मैं चाहती हूँ कि तुम हम पर और ज्यादा ट्रस्ट करो। कगेनो कहता है मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा क्योंकि तुमने मेरा सैंडविच खा लिया। ये सुनकर अल्फा हंसने लगती है और कहती है अभी के लिए तुम आराम करो। जाते जाते वो बताती है कि डेल्टा भी यहाँ पर है क्योंकि वो तुम्हें काफी मिस कर रही थी। अगले सीन में बीटा वहां पहुंचती है और कगेनो को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि कगेनो बेड पर रिलैक्स पोजीशन में बैठा वाइन पी रहा होता है। बेटा बताती है कि लेडी अल्फा के ऑर्डर पर जितने भी मेंबर्स अवेलेबल थे वो सब रॉयल कैपिटल में गदर हो चुके हैं और उनकी टोटल संख्या 114 है। ये सुनकर कागेनो हैरान होकर पूछता है सिर्फ 114? बीटा को लगता है कि कागेनो को यह नंबर पसंद नहीं आया, इसलिए वो माफी मांगने लगती है। फिर बीटा प्लान बताती है कि उनका प्लान है कल्च के सीक्रेट बेसिस पर अटैक करना और साथ ही एलेक्सिया के मैजिक को ट्रेस करते रहना। जैसे ही वो एलेक्सिया को ढूंढ लेंगे वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेंगे। बीटा बताती है कि लेडी अल्फा और डेल्टा भी मिशन में असिस्ट करेंगी। इस पर कगेनो ड्रामेटिक अंदाज में कहता है कि आज के बाद पूरी दुनिया हमें जानने वाली है। अगले सीन में वो लोग दिखते हैं जिन्होंने पहले कगेनो को टॉर्चर किया था। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सर्वेलेंस टीम ने अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी हमें पता चलता है कि कगेनो भी वहां सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। वो लोग कगेनो की तरफ एक बूट फेंक देते हैं और हंसकर कहते हैं कि क्या तुम प्रिंसेस अलेक्सिया के बूट्स के साथ क्या कर रहे हो। वो लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कागेनो कहता है तो ये है तुम्हारा गेम। इसके बाद वो बूट को गिरा देता है और वो लोग उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही दो लोग होते हैं जो पहले कागेनो का पीछा कर रहे थे। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी कगेनो उन पर अटैक कर देता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि तुम बचकर नहीं जा पाओगे, तुमने नाइट ऑर्डर के साथ ऐसा बिहेवियर किया है। कगेनो कहता है तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सूरज उगने से पहले मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा। इसके बाद कागेनो अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है और उन सबको मार देता है। तभी अचानक एक बड़ा ब्लास्ट होता है और कगेनो कहता है ये जरूर डेल्टा है। दूसरी तरफ एक नाइट आइरिस को बताता है कि सिटी में 8 अलग अलग जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं और ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। आइरिस ऑर्डर देती है कि सारी सिक्योरिटी टीम स्कूल पर फोकस करे और वो खुद फ्रंट लाइन में जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अलेक्सिया बाहर से आने वाले एक्सप्लोजन्स की आवाज सुन रही होती है। तभी साइंटिस्ट वहां आता है और घबराकर कहता है कि वो लोग आ गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको मार दूंगा। इसके बाद वो एक बड़ा इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया है जिससे ये यूजलेस क्रीचर भी यूजफुल बन जाएगा। फिर वो इंजेक्शन उस क्रीचर को लगा देता है। अचानक उस क्रीचर के अंदर से इविल पावर निकलने लगती है और उसका साइज बहुत बड़ा होने लगता है। फिर वो क्रीचर साइंटिस्ट को ही मार देता है। ये देखकर अलेक्सिया कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था। अब वो क्रीचर और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है। एलेक्सिया जल्दी से साइंटिस्ट की पॉकेट से की निकालती है और अपनी चेन्स खोलकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी जनॉन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहां से भागने नहीं दूंगा। एलेक्सिया गुस्से में पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेनन कहता है कि ये मेरी फैसिलिटी है और मैंने ही उस साइंटिस्ट को यहाँ रिसर्च करने के लिए कहा था। ये सुनकर एलेक्सिया को सब समझ आ जाता है। जीनन कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे ब्लड की जरूरत थी ताकि मैं नाइट ऑफ राउंड्स का हिस्सा बन सकूं और अपनी बकवास जॉब छोड़ सकूं। अलेक्सिया पूछती है कि नाइट ऑफ राउंड्स क्या है। जीनन बताता है कि यह हाईएस्ट रैंकिंग नाइट्स का ग्रुप है जहां बहुत पैसा और फेम मिलता है। फिर वो कहता है कि आइरिस तुमसे ज्यादा फिटिंग ऑफरिंग होती, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे साथ ही सेटल कर रहा हूं।
ये सुनकर अलेक्सिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जेनॉन पर अटैक कर देती है। जेनॉन कहता है कि जब भी कोई तुम्हारी बहन के बारे में बात करता है तब तुम्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुमने अपनी बहन का ही अटैक कॉपी किया है। अलेक्सिया का अटैक जेनॉन को बस थोड़ी सी स्क्रैच देता है और वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये अटैक भी है। अलेक्सिया कहती है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद जेनॉन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फ्यूचर नाइट ऑफ राउंड्स कैसा होता है। फिर वो अपनी सोर्ड से अटैक करता है और अलेक्सिया पानी में गिर जाती है। जेनॉन उसे धक्का देकर कहता है कि तुम कभी अपनी बहन की तरह नहीं बन सकती और अब तुम मेरे साथ चल रही हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां शैडो आ जाता है। जेनॉन उसे देखते ही पहचान जाता है, जबकि अलेक्सिया उसे देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। कगेनो कहता है, मैं हूं शैडो, जो शैडोज में छुपकर शैडोज का शिकार करता है। और इसी एपिक सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।